क्विंटाइल 1 की बात कर लेता हूँ या क्विंटाइल 2 की बात कर लेता हूँ आपसे, यानी कि दूसरा 5 बराबर भागों में से दूसरा भाग कितना होगा। देखिए मैं जानता हूं कि n+1 हम करेंगे, 5वें भाग की बात हो रही है तो 5 से डिवाइड करना है यानी कि 1 भाग आएगा। अगर मुझे दूसरा भाग निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा n+1 डिवाइडेड बाय 5 5वां भाग, और दूसरा भाग निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह से कंडीशन यहाँ पे बनेगी, n को डिवाइड करेंगे 5 से, लेकिन दूसरा भाग निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सेम कंडीशन में हम ये कहेंगे कि क्विंटाइल 2 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, और यहाँ पर हम बात करेंगे QN2 माइनस सी। सेम इसी तरह से बात होगी, QN2 कैसे निकाला हमने, वो इस तरह से निकाला। तो आपको बात समझ में आएगी, जो वैल्यू यहाँ निकलेगी उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट करके क्विंटल दूसरा भाग हम निकालेंगे। इसी तरह से मैं ऑक्टाइल की बात करता हूँ, ऑक्टाइल को वो से डिनोट करेंगे, और ऑक्टाइल में 5वें हिस्से की बात करता हूँ। ऑक्टाइल का होता है 8वां भाग, यानी कि अष्टमक, यानी कि बराबर जो भी भाग हैं उसके वो कितने तक कर सकते हैं हम, 7 भाग कर सकते हैं। 8वां अपने आप निकलता है, यानी कि 8 भागों में बराबर बांटना ही अष्टमक है, ऑक्टाइल है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था n+1, अब डिवाइडेड बाय 2 करते थे, तो अब हम यहाँ पर ये ऑक्टाइल है तो हम इसको 8वें भाग को निकालेंगे। तो ये पहला भाग निकला n+1 डिवाइडेड बाय 8। अब मैंने फॉर्मूले में बताया कि हमें 5 निकालना है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5वां भाग। सेम यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम बात अगर सतत श्रेणी में हम करेंगे तो बात करेंगे कि n डिवाइडेड बाय 8, और कौन से भाग की बात हो रही है, दूसरे भाग की, सॉरी 5वें भाग की बात हो रही है। ये 5वें भाग की बात हो रही है, 8वें में से 5वां भाग, 8वें में से 5वां भाग। इसी तरह से हम यहाँ पर क्विंटाइल 5 ऑक्टाइल 5 निकालेंगे तो L1 प्लस आई अपॉन एफ, और ब्रैकेट में जो ये मान आएगा इसे हम स्मॉल 8 स्मॉल o 5 से डिनोट करेंगे, और इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, जिसको c से डिनोट करते हैं। मैं इस फॉर्मूले में इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले की बात हम मीडियम में बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं कि c का मतलब क्या है, L1 क्या है, I क्या है और f क्या है। बस हमें इस वैल्यू को चेंज करना है, और इसी बेस पर c की वैल्यू निर्धारित होगी, इसी बेस पर I की वैल्यू, I, f और L1 की वैल्यू निर्धारित होगी। अब हम बात करते हैं डिसाइल की बात करते हैं। अगर डिसाइल हमको मालूम है कि दशमक है, यानी कि 10 बराबर भाग, और अगर मैं कहूँ कि D7 की वैल्यू निकाली जाए यानी कि 7वां भाग, तो हमें क्या करना है, L1 n+1 10वें भाग की बात हो रही है, तो ये पहला भाग हुआ, और यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 7वां भाग आ गया, यानी कि 70% की बात हमने कर ली, 7/10। इसी तरह से सेम फॉर्मूला यहाँ बनेगा, n+1/10, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 7 से। सेम हम कंडीशन की बात करें तो 7 और n डिवाइडेड बाय 10, और इसी तरह से D7 की यदि बात करें तो फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस आई अपॉन एफ, ब्रैकेट में D7 माइनस सी, और D7 कौन सी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू निकलेगी। अंत में एक बात और कर लेते हैं हम, D7 के बाद में परसेंटाइल यानी कि P, यानी कि P में मैं बात कर लेता हूँ आपसे 99 में भाग के, या 2 बात कर लेते हैं, एक तो P65 की बात कर लेते हैं, और एक P99। 2 फॉर्मूले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए